आरव को लोगों को बेवकूफ बनाकर हंसने में बहुत मजा आता था। वो जानता था कि अगर वो किसी बात को थोड़े डरावने या गंभीर अंदाज में कहे, तो लोग तुरंत उसकी बात मान लेते हैं। इसी वजह से धीरे धीरे झूठ बोलना उसके लिए आदत बन गया था। एक शाम वह घर के बाहर बैठा था। अचानक उसे आंगन के कोने में रखा मिट्टी का घड़ा दिखाई दिया। आरव ने शरारत से घड़े को तोड़ दिया। आरव, कुछ हुआ है क्या? कुछ टूटने की आवाज आ रही थी। वो माँ। अरे, ये घड़ा कैसे टूट गया? आरव ने बिना देर किए सामने सो रही बिल्ली की तरफ इशारा कर दिया। माँ, बिल्ली ने गिराया है। माँ ने आरव की बात मान ली। ठीक है, ध्यान से खेलना, कहीं चोट ना लग जाए। आरव चुपचाप मुस्कुराया। उसे अपनी बात पर किसी के विश्वास करने से खुशी हो रही थी। उस दिन के बाद जब भी कोई उससे किसी बात के बारे में पूछता, आरव सच बताने के बजाय अपनी तरफ से कोई कहानी बना देता। कभी वो कहता कि उसने रास्ते में सांप देखा है, कभी कहता कि किसी के घर में चोर घुस आया है। शुरू में लोग डर जाते, लेकिन जब उन्हें पता चलता कि आरव फिर मजाक कर रहा था, तो वे उसे डांट कर छोड़ देते। एक दिन उसकी माँ ने उसे पास बैठाकर समझाया। बेटा, मजाक अपनी जगह है, लेकिन हर बात पर झूठ बोलना ठीक नहीं। एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हें सच में मदद की जरूरत होगी और कोई तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन जब मैं सच बोलूंगा, तब तो सब मेरी बात मानेंगे। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। भरोसा एक बार टूट जाए ना, तो उसे वापस बनाना बहुत मुश्किल होता है। माँ, मैं तो बस मजाक करता हूँ। इसमें इतना क्या है? बात सिर्फ मजाक की नहीं है। जब तुम बार बार झूठ बोलते हो, तो लोगों का तुम पर से विश्वास उठ जाता है। माँ, आप बेकार में चिंता कर रही हो। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं सच बोलूं और कोई मेरी बात पर विश्वास न करे। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बात अभी समझ जाओ, ताकि तुम्हें बाद में पछताना ना पड़े। मैं समझ गया माँ। अब नहीं बोलूंगा झूठ। सिर्फ मेरी डांट से मत कहना कि नहीं बोलूंगा। खुद से वादा करो कि अगली बार, चाहे तुम्हें मजाक करने का कितना भी मन हो, तुम किसी को झूठ बोलकर परेशान नहीं करोगे। ठीक है माँ, वादा करता हूँ। माँ की चिंता पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि वो जानती थी कुछ आदतें सिर्फ वादा करने से नहीं छूटती। अगली शाम गांव में अचानक अफरा तफरी मच गई। एक छोटा बच्चा सोनू दोपहर से कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी माँ ने पूरे घर और आसपास की गलियों में उसे ढूंढ लिया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। तभी आरव को याद आया कि उसने दोपहर में सोनू को गांव के बाहर वाले जंगल की तरफ जाते देखा था। सोनू जंगल की तरफ गया था। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। तुमने सच में उसे जंगल की तरफ जाते देखा था? हाँ चाची, इस बार मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। आरव, अभी कुछ दिन पहले भी तुमने कितने झूठ बोले थे। हमें कैसे पता कि इस बार भी तुम मजाक नहीं कर रहे? मैं झूठ नहीं बोल रहा। सोनू सच में जंगल की तरफ गया था। अगर हम देर करेंगे तो वो रास्ता भूल जाएगा। लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। आरव ने एक पल के लिए सबकी तरफ देखा। उसे अपनी माँ की कही बात याद आ गई। एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हें सच में मदद की जरूरत होगी और कोई तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। आज वही दिन था। आरव ने बिना कुछ कहे जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। जंगल के अंदर पहुंचते ही आरव ने चारों तरफ देखा और जोर से आवाज लगाई। सोनू, सोनू, तुम कहाँ हो? कोई जवाब नहीं आया। आरव थोड़ा और आगे बढ़ा। तभी दूर से बहुत धीमी आवाज आई। भैया। आरव आवाज की तरफ दौड़ पड़ा। आरव जल्दी से वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सोनू एक बड़े पेड़ के पास बैठा रो रहा था। आरव सोनू के पास गया। भैया, मैं रास्ता भूल गया था। कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें घर लेकर जाऊंगा। लेकिन भैया, हमें वापस जाने का रास्ता पता नहीं है। हाँ, रास्ता मिल जाएगा। तुम मेरे साथ रहना। आरव सोनू का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगा। वो पेड़ों को ध्यान से देखकर रास्ता पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो गलत दिशा में आ गया है। अचानक दूर कहीं से लोगों की आवाज सुनाई दी। सोनू! सोनू सुनो, लोग हमें ढूंढने आए हैं। माँ! माँ! हम यहाँ हैं। कुछ देर बाद गांव के कुछ लोग उन्हें ढूंढते हुए आखिरकार वहां पहुंच गए थे। सोनू अपनी माँ को देखते ही दौड़ पड़ा।
आरव, आज तुमने सच कहा था। हाँ चाचा, लेकिन अगर मैंने पहले इतने झूठ नहीं बोले होते तो आपको मेरी बात पर विश्वास करने में इतना समय नहीं लगता। चाचा कुछ नहीं बोले। आरव ने सोनू और उसकी माँ की तरफ देखा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि झूठ बोलने की उसकी आदत ने सिर्फ उसका भरोसा नहीं छीना था, बल्कि आज एक मासूम बच्चे की जान भी खतरे में डाल दी थी। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब वह सिर्फ झूठ बोलना बंद नहीं करेगा, बल्कि अपने खोए हुए भरोसे को वापस कमाने की कोशिश भी करेगा।